छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से धर्मांतरण पर बवाल मच गया है और इस बार धमतरी और कोंडागांव में धर्मांतरण के मुद्दे पर संग्राम छिड़ा हुआ है। बड़ी खबर आपको बलरामपुर से बता दें, धर्मांतरण करा रहे 4 लोगों को पकड़ा गया है। धर्मांतरण के आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर राजधानी में आक्रामक प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ में और खासकर जो हमारे जनजातीय बहुल क्षेत्र हैं, वहां धर्मांतरण के ऐसे ऐसे मामले हैं, उन मामलों को देखने पर लगता है कि किस प्रकार से हमारे समाज के बीच में धर्मांतरण कराने वाले तत्व शामिल हैं। मैनपाट का उदाहरण हमारे सामने है। मैनपाट में जो नर्मदापुर है, वहां पर एक हरिजन जो अनुसूचित जाति वर्ग का एक बालक था, एक लड़का था, उसको ये बोल करके धर्मांतरण कराया गया कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तुमको नौकरी दिलवाएंगे, तुमको पैसा देंगे। यह लगभग साल भर पहले की बात है। उसको इस प्रकार का लालच देकर के धर्मांतरण कराया गया और धर्मांतरण कराने के बाद में उसके हाथ में धन्यवाद येसु भी गोदाया गया, मतलब उसके हाथ में गोदवाया गया। पागल हो गया वो, मानसिक दिवालिया हो गया। उसके पिताजी विश्रामपुर में नौकरी करते थे एक निजी चिकित्सालय में। जब उनको पता चला कि उनका बेटा मानसिक रूप से दिवालिया हो गया है, उसके हाथ में धन्यवाद येसु लिखाया है, तब वो वापस आते हैं, अपने बेटे को देखते हैं तो उनको पूरा इस पिक्चर का जानकारी होता है और वो मैनपाट थाना में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इस पर मामला दर्ज हुआ है। मेरा नाम राम सेवक साहू है और मैं यही अंबिकापुर में रहता हूँ, जिला सरगुजा अंबिकापुर। और ये जो जगह यहाँ पर जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तेंदुपारा इसको बोलते हैं। इससे उस तरफ ठीक जो है वो बंजारी बस्ती है। ये लोग आज कोरोना काल से कुछ पहले ये लोग, हम जानते थे कि ये लोग हिंदू हैं, सनातन धर्म हिंदू हैं, उरांव जाति के हैं। हमारा इनसे अच्छा संबंध है, कहा कि यहीं पर हमारा खेती भी है, तो हम इधर आना जाना करते थे। तो इनके घर में मेरे को पता चला कि किसी कारण ये लोग जो है धर्म का परिवर्तन कर लिए हैं। इनका है कि एक तबीयत खराब हो गई रही, से पागल हो गई रही, तो हम ईसाई धर्म में गए रहे तो ठीक हो गए रही। और बाद में बीच में फिर से पागलपन शुरू हो गई। तो मैं इनके यहाँ आया तो इनकी समस्या को जब मैं पूछने लग गया कि ना जी, आप लोग तो भाई सनातन धर्म के थे, तुम्हारे पिताजी पूर्वज सब महादेव पार्वती को मानते आए हैं, और आप लोगों का ऐसा क्या समस्या हुआ कि आप लोग पूरे धर्म ही बदल दिए। तो ये लोग बोलने लग गए कि हमारे घर में कुछ ऐसा समस्या था, भूत प्रेत के साया था, कुछ बीमारी था, और इसके चलते हमको कुछ लोग यहाँ के बहुत लोग परिवर्तन हुए, कन्वर्ट हो गए हैं। तो उन लोग से जब हमारा संपर्क हुआ तो वो लोग हमारे यहाँ आ करके कई प्रकार के बोलने लग गए कि आप लोग जो है सनातन धर्म को छोड़ दो, देवी देवताओं का पूजा छोड़ दो, अपने सभी कुल देवी देवताओं को छोड़ छाड़ करके और ईसा मसीह को मानो, और जब ईसा मसीह को मानने लगोगे तो तुम्हारा सब सही हो जाएगा। धर्मांतरण का जो विषय है ना, वो कहीं ना कहीं परिवारवाद को भी नुकसान पहुंचाता है। धर्मांतरण करने से हमारे देश को बहुत खतरा है और प्रदेश में भी खतरा है। कई परिवार के लोग मैं देखता हूं कि लालच में आकर कुछ भोले भालों के लोगों को, परिवार में से 1-2 लोग को तोड़कर धर्म परिवर्तित करा दे रहे हैं। उसके आपस में फिर वो ईसाई धर्म मानने लग रहा है, उनका परिवार हिंदू धर्म मानता है, तो आपस में परिवार भी टूटता है। कहीं ना कहीं परिवार को भी एक नुकसान है। वो परिवार उनको आपस में क्या है, भाई भाई में लड़ाई हो जा रहा है, और इससे आने वाले समय बहुत ज़्यादा खतरा है। ये इनकी तादाद बढ़ने के बाद ये अपना अलग संविधान मांगेंगे, अपना अलग कानून मांगेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों में नुकसान है। धर्मांतरण से बहुत बड़ा एक खतरा है भारत पे। ईसाई को अपना लिए, ईसाई कन्वर्ट हो गए, ईसाई धर्म अपना लिए। ये हिंदू धर्म में है, इनके साथ एक बेटा इनके धर्म में जाएगा और ये हिंदू धर्म में रहेगा, अपने दादा बाबा अपने पूर्वज के धर्म में रहेगा। जब इनकी और इनकी जब मृत्यु हो जाएगा तो ये तो दोनों भाई आपस में लड़ेंगे। एक भाई जो इनके साथ है बोलेगा कि मैं दफनाऊंगा, ये बोलेगा कि मैं अग्नि संस्कार करूंगा, तो क्या इसको बीच से फाड़ेंगे, आधा को अग्नि संस्कार आधा को दफनाएंगे। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है,
बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसके सिवा कुछ नहीं है। इस पर विशेष निगरानी होना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को सीधे सजा मिलना चाहिए, इसके सिवा कुछ रास्ता नहीं, सीधे सजा ये षड्यंत्र करने वालों को। जैसे मान लीजिए कि ईसाई भी बना रहे हैं, आप धर्म क्यों बदल रहे हैं भाई? उनके देवी देवताओं को पूजा पद्धति को आप रोक दे रहे हैं। घर में इनके माता पिता का जो पूर्वज का जो तस्वीर लगा उसको फेंकवा दे रहे हैं। आप ईसाई को, यीशु को आप फोटो लगवा रहे हैं घर में। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और उसके सिवा कुछ नहीं है और ये बहुत बड़ा विवाद छेड़ रहे हैं घर में। बताइए आप, अच्छा एक यहीं का बात नहीं है, ये लगभग कई जगह की बात है। ये कई जगह की बात है, ऐसे ही घर में हो रहा है और ऐसा कई जगह हो भी चुका है मेरे यही मोहल्ले में कि आधे लोग बोले कि हम लोग दफनाएंगे, आधे लोग बोले गाड़ेंगे। भाई भाई में लड़े हैं भाई। कुंटा नगर के वार्ड क्रमांक 3 में चर्च का उद्घाटन हो रहा था। उद्घाटन में तो गौ माता को बलि दे दिए, तो इतना बड़ा मामला था। तो इसमें राज्य सरकार कवासी लकमा बोलते हैं कि ये उनके विधानसभा में पूरे बस्तर में धर्मांतरण नहीं हुआ है। वो आके कम से कम उनका विधानसभा कुंटा 90 में तो देख लीजिए कि धर्मांतरण हुआ है नहीं हुआ है। 2018 से पहले धर्मांतरण का नाम था तो हम सुना करते थे कि फलाना गांव में एक जगह फादर आया था जो क्रिश्चियन है, आके चला गया था, बस इतना सुनते थे, मगर कोई धर्मांतरण ज्यादा नहीं होता था। लेकिन जब से कांग्रेस की यहाँ पर सरकार आई है तब से धर्मांतरण एकदम तेजी से चल रहा है। अब धर्मांतरण का संरक्षण कर रहा है, ऐसा हमें लगता है कि कांग्रेस सरकार ईसाइयों का जो है ये एकदम सहायता कर रहा है, मजबूत कर रहा है। और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आत्मिक पिता अंकुर नरूला जी को कि वो हमारे चीफ गेस्ट और छत्तीसगढ़ के सभी लोगों के लिए वो प्रेयर करे। प्लीज कम ऑन द स्टेज अंकुर नरूला जी। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जिसका सम्मान करना चाहिए उसका सम्मान करो, और क्रिश्चियन लोगों को बाइबल कहती है कि अपने पॉलिटिकल अगुओं के लिए प्रार्थना करो। तो क्या आप बाइबल को पूरा करने के लिए तैयार हैं? सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी हुजूरी में आते हैं। वचन में जो लिखा कि जिसका सम्मान करना चाहिए उसका सम्मान करो, वचन में लिखा कि अपने पॉलिटिकल अगुओं के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम भक्ति और चैन के साथ अपनी जिंदगी को बिता सको। बेटा हम प्रार्थना करते तेरे बेटे के लिए, हम प्रार्थना करते मुख्यमंत्री के लिए। जी देखिए, विशेष धर्म है 2 ठो, मैं उन धर्मों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस धर्म के लोग जो हैं वो कांग्रेस के वोटर हैं और उसी वोट के डर से कि हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा अगर इनके बीच में हम पड़ेंगे, वोट बैंक को बचाने के लिए धर्मांतरण का खेल जो है भीतर भीतर इनका चल रहा है और इसमें पूरी तरह से सरकार लिप्त है। जो नेशनल इनकी कांग्रेस की पार्टी है, सोनिया गांधी जी के संरक्षण में और यहाँ कांग्रेस के संरक्षण में सब अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं और ना FIR होता है ना कुछ होता है। लगातार धर्मांतरण चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने गांव में जाके चंगई सभा हो रहा था, हमने उसको रोका और प्रशासन को रिपोर्ट भी किया, सूचना भी की कि यहाँ ऐसा ऐसा चंगई सभा हो रहा है। और भोले भाले आदिवासियों ने केस भी किया, लिखित में दिया कि हाँ हमारे बिना मर्जी के हमारे घर में आके हमारे भाइयों को, परिवारों को बहलाया फुसलाया जा रहा है। तो ये तो धर्मांतरण कार्य बहुत तेजी से हो रहा है कि एक कांग्रेस के संरक्षण में हो रहा है। ये पूरा अभी आप जांच कर लेंगे तो पूरा निकल जाएगा। इसमें समय रहते अगर रोक नहीं लगाया गया, इसकी जांच नहीं हुआ तो आने वाला कुछ समय में वही हाल होगा जो आज मणिपुर में दिखाई दे रहा है।